गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखने वाले हैं वॉज और वर के साथ जब V3 लग जाए, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लग जाए तो उसके क्या नियम बन जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस रूल्स के तहत वो ट्रांसलेट होता है यानी कि अनुवाद किया जाता है, उसका कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, कितनी वैरायटीज के वाक्य बनते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं इस तरह की टॉपिक के ऊपर और आगे भी आने वाली हैं। तो बिल्कुल ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप वाकई सीरियस हैं अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाने को लेकर के, यानी कि इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलने से स्मार्ट इंग्लिश बोलने तक के सफ़र में जब आप वाकई सीरियस हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने ही आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पैसिव वॉइस के प्रयोग में पढ़ेंगे। वॉज और वर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म जब लगेगा तब क्या होगा वो पढ़ेंगे। उसके पहले एक एग्जाम्पल मैं दे दूं कि किस तरीके का वाक्य होता है। जैसे पौधों को पानी दिया गया, सभी टिकट रद्द कर दिए गए, उसे अस्पताल भेजा गया। इस तरीके के वाक्य हम लोग को बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं या हम लोग कई बार इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जब बारी आती है ऐसे वाक्यों के जगह पे अंग्रेजी वाले वाक्य बोलने की, तब अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो ये नहीं करना है अपने को। हम लोग पढ़ रहे हैं और वॉज वेयर के साथ V3 का उपयोग, इसी से कवर हो जाएंगे इस तरीके के जितने भी वाक्य आप बोलना चाहते हैं या बोलते हैं। अब उनको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर जानेंगे। स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर और साथ लग जाएगा वर्ब का तीसरा रूप यानी कि V3। कैसा बन गया? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3 या ऑब्जेक्ट प्लस वर प्लस V3, दोनों में से कोई एक यूज होगा एक वाक्य में, है ना। जैसे यहां पे एग्जांपल है, पौधों को पानी दिया गया, प्लांट्स वर वाटर्ड। पौधों को पानी दिया गया, प्लांट्स वर वाटर्ड। बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल हमने देख लिया, पौधों को पानी दिया गया, प्लांट्स वर वाटर्ड। अब देख लीजिए, सिंगुलर जब भी रहेगा तब वहां पे वॉज लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। सिंगुलर जब भी रहेगा तब वॉज लगेगा, प्लूरल जब भी रहेगा तब वर लगेगा। सिंपल सी बात है, लेकिन यहीं पे अटकते हैं ना। तो हमेशा याद रखेंगे, सिंगुलर जब भी आपको दिखे वॉज लग जाएगा, प्लूरल जब भी आपको दिखे वर लग जाएगा। ये बातें ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, और सभी टिकट रद्द कर दिए गए, सभी टिकट रद्द कर दिए गए, ऑल टिकट्स वर कैंसल्ड। सभी टिकट रद्द कर दिए गए, ऑल टिकट्स वर कैंसल्ड। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। He was sent to the hospital immediately. He was sent to the hospital immediately. बढ़ते हैं आगे। उसे जेल भेज दिया गया, उसे जेल भेज दिया गया। He was sent into prison. Prison मतलब जेल, जेल को अंग्रेजी में prison बोलते हैं। He was sent into jail. उसे जेल भेज दिया गया। He was sent into prison. अब देखिए, अगर आपके पास थोड़ा बड़ा वाक्य हो, है ना, जिसमें और भी बहुत सारे शब्द आए हुए हो, तो उन वाक्य का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, स्ट्रक्चर जो है आपका ऐसा रहेगा। ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, फिर लगेगा या तो वॉज या तो वर, है ना, फिर लगेगा वर्ब का तीसरा फॉर्म और उसके बाद जितने भी बचे कुछ शब्द हैं वो बन जाएंगे आपके अदर वर्ड्स यानी कि OW। कैसे होगा देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, एक ये हो जाएगा, या फिर
ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ऐसा रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा वाक्य एग्जाम्पल लेते हैं। सीएम को पत्र लिखा गया। सीएम को पत्र लिखा गया। अ लेटर वॉज रिटन टू सीएम। सीएम को पत्र लिखा गया। अ लेटर वॉज रिटन टू सीएम। बढ़ते हैं आगे। रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया। न्यूज़पेपर में आता है ना, देखा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहता है। रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया। इसका अनुवाद कर लेते हैं। रणवीर सिंह वॉज सीन इन जुहू यस्टरडे। रणवीर सिंह वॉज सीन इन जुहू यस्टरडे। बढ़ते हैं आगे। हमें समय पर सूचित नहीं किया गया। हमें समय पर सूचित नहीं किया गया। We were not informed in time. We were not informed in time. हमें समय पर सूचित नहीं किया गया। We were not informed in time. बढ़ते हैं आगे। उन्हें 500 रुपए दिए गए। उन्हें 500 रुपए दिए गए। They were given 500 rupees. They were given 500 rupees. उन्हें 500 रुपए दिए गए। They were given 500 rupees. क्लियर हो गया? चलिए। सभी सेवाओं को फिर से शुरू किया गया। सभी सेवाओं को फिर से शुरू किया गया। All services were started again. All services were started again. क्लियर है? सभी को खाने के पैकेट दिए गए। सभी को खाने के पैकेट दिए गए। All were given food packets. All were given food packets. हो गया क्लियर? तो चलिए, क्लियर हो गया जब, तब अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क में क्या, किस वाक्य का अनुवाद करना है? हमें होमवर्क दिया गया। जी हाँ, यही आज का होमवर्क है। इसका अनुवाद आपको करना है वॉज वर प्लस V3 का इस्तेमाल करके। क्या होगा आंसर? कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से बताइए। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। समझ आ गई है ना? तो जल्दी से बता दीजिए। और जब समझ आ गई है, होमवर्क बना रहे हैं, तो कर लीजिए लाइक क्लास को, है ना? क्लास पसंद आई है ना? तो चलिए जल्दी से कर लीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर इस क्लास को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्लास है, काफी ज्यादा स्मार्ट इंग्लिश वाली क्लास है ये, तो शेयर तो इसका बनता है। और अगर नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और स्मार्ट क्लासेस जब आए तो आपको जरूर से पता लग जाए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि जिसको आप प्यार से बुला सकते हैं छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, नाम इसका छोटू है या मिनी है, लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका अनुवाद आपको करना होता है, यानी कि जिसकी इंग्लिश आपने बोलनी होती है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो अगर यही सारे वाक्य आपको पता लग जाए और आप इनका अनुवाद कर पाएं, तो फिर अंग्रेजी तो बोलना तुरंत चालू कर देंगे, है ना? ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। ये दोनों अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, तो जल्दी से जो नंबर बताया था ना, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको लिख के भेजना है। क्या लिख के भेजिए? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा बहुत जल्द भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ड्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली हैं, बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाली हैं। तो बिल्कुल इंतजार की घड़ियां बहुत कम बची हुई है। आप बताइए आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? जो भी सवाल आपके दिमाग में आए इस कोर्स से रिलेटेड, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कब तक सीख जाऊंगा, डाउट आएगा तो किससे पूछूंगा, ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पर मैसेज में बता दी जाएंगी। आप भी कृपया मैसेज करके ही सवाल पूछा करें, आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर? ये जरूर पूछ लीजिएगा ना कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो बिल्कुल इसी का इंतजार था ना आपको, तो अब देर किस बात की है? एडमिशंस की डेट नियरेस्ट कब है ये जरूर पूछ लीजिएगा। और
इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिमाग में हो ये भी पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर मैसेज करके कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है। बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, इसमें बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, खेल खेल में सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि राइटिंग हो आपकी या हो आपका ग्रामर, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये दोनों चीज़ें आपकी इस कोर्स में कवर कराई जाती हैं। राइटिंग में आपका हो गया एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, ये सारी चीज़ें। साथ ही ग्रामर भी कराया जाता है क्योंकि ग्रामर बेहद ज़रूरी है। जब आप राइटिंग लिख रहे हो, ग्रामर के क्वेश्चंस बना रहे हो, या फिर आप टेक्स्ट बुक के आंसर्स लिख रहे हो, तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी इसमें आपको कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे क्वेश्चंस हो, सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.